नमस्कार दोस्तों। ये वाला वीडियो फिनेंस में बहुत प्रैक्टिकलिटी से आपको सुकून देगा नए साल में। एंड दिस इज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो शेयर, ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स। थोड़ा आइडिया होगा आपको, लेकिन उसकी साइकोलॉजी की तरफ मैं जाना चाहूँगा। एंड कोई धुरंधरों के लिए नहीं है। इनिशियली जो 2 4 5 7 साल का ही इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपने कोई शेयर खरीदा, हर आदमी जब भी कोई शेयर खरीदता है वो यही अपना ड्यू डिलीजेंस करके खरीदता है। अब वो चाहता है कि वो मल्टी बैगर हो, वो चाहता है वो बहुत अप्रिशिएट हो। कई बार आप सक्सेसफुल होते हैं, कई बार सक्सेसफुल नहीं होते। सो व्हाट हैपन्स इज़, आपने जैसे मैं किसी का एग्जांपल लेके बताऊं, कुछ IRFC, या ये खरीदने के लिए नहीं बोल रहा। एवरीथिंग वट एवर आई टेल इन वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस इज़ द डिस्क्लेमर, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज गिवन। कोई शेयर लिया जो कई बार गुना बढ़ गया आपका, ठीक है, आपने बहुत ही सस्ता खरीदा था, 20 रुपये 25 रुपये का जैसे लिया या कुछ इस तरह का, और वो भाई 150 के आसपास पहुंच गया। ऐसा कई बार हो सकता है, तुक्का लग सकता है, या आपका सिलेक्शन अच्छा था, ये था। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर आपकी जो इनिशियल परचेज थी, सपोज यू बॉट शेयर्स वर्थ 50,000 रुपीज़ एंड इट बिकम्स 1,50,000, तो यू सेल 50,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ दैट शेयर एंड वॉट एवर इज़ द प्रॉफिट रिमेन्स एज ज़ीरो कॉस्ट। तो ये एक चीज़ तो बेसिक समझ आ गई। अब इसमें बात करेंगे तो व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट। वॉट इज़ ग्रेट अबाउट इट, समटाइम्स वॉट हैपन्स इज दैट हम अपने पोर्टफोलियो को, जो मेरा एक वीडियो था, आप देखना कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए हमारे एक पोर्टफोलियो में, तो वो गवर्न किया जाता है किस चीज़ से, वो इस चीज़ से गवर्न किया जाता है कि कितने स्टॉक्स आप मॉनिटर कर सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स मॉनिटर कर सकते हो, उसमें हो क्या रहा है, सेल्स प्रॉफिट का क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या चल रहा है, मार्केट का क्या चल रहा है, तो उसके स्टॉक प्राइस को मॉनिटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे रहता है। एंड उसका एक लिमिट है, कोई 20 ही कर सकता है, कोई 25 30 35, उससे ज़्यादा करेंगे तो लॉटरी के टिकट हैं। तो 20 से 35 ही कई बार हो सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, यू बॉट ए स्टॉक एंड इट हैज़ बिकम मल्टी बैगर। अब आप अगर उसको ज़ीरो कॉस्ट में कर देंगे तो मे बी यू डोंट हैव टू मॉनिटर इट दैट मच, बिकॉज जो भी पड़ा है वो प्रॉफिट ही पड़ा है, मूल तो आपने निकाल लिया। साइकोलॉजिकल टंटा है। बहुत एकेडमिक्स जो होंगे, धुरंधर होंगे, वो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, बिकॉज टेक्निकली एक और गहरी बात बताता हूँ, एवरी स्टॉक विच यू डू नॉट सेल ऑन ए पर्टिकुलर डे इज इक्वलेंट टू यू आर बाइंग इट एट दैट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 रुपये का शेयर खरीदा और वो 50 रुपये का शेयर हो गया, अब वो 50 रुपये का डीमैट में पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि सिंस यू आर नॉट सेलिंग इट एट 50, दैट मीन्स यू आर विलिंग टू बाई इट एट 50। ये अभी ये बहुत गुरुजी वाली बहुत आई बात कर दी मैंने, जो मेरे को अभी आइडिया है कि अभी चैनल स्टार्ट हुआ है, अभी इस लेवल पे नहीं ले जाना, बट ये मैं ट्रेलर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ही सिंपलिस्टिक काम है, ठीक है। तो एक अप्रोच है, उससे हमारा क्या हो सकता है कि पोर्टफोलियो में ऐसे ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स मेरे 7 8 10 हो सकते हैं, ये अब भी बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनको भी मॉनिटर करना है, ये कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं कि ये ज़ीरो हो जाए और इन कंपनियां बिल्कुल हो जाए, बट इनको फिर आप हॉक की तरह नहीं मॉनिटर करोगे कि हर 15 दिन में आप कुछ देख रहे हो। आप इसका क्वार्टरली या वंस इन 6 मंथ्स या मोटा मोटा सेक्टर देख लिया। अगर उसमें भी ज़ीरो कॉस्ट शेयर्स, मान लो एग्जाम्पल किसी के, मेरे पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जैसे मैं दे रहा हूँ, जस्ट अगेन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देने पड़ेंगे, बिकॉज अगर नहीं तो अल्लम बल्लम लगेगा। देयर वॉज अ मल्टी बैगर फॉर मी, ठीक है, अगेन ज़ीरो कॉस्ट कंसेप्ट में, रिलैक्सो फुटवेयर, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी मल्टी बैगर फॉर मी, बट देन लॉट ऑफ करेक्शन केम, समथिंग चेंज्ड इन द कंपनी, इन द सेक्टर, नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर आए, कोविड में काफ़ी कुछ चेंज हुआ उसके लिए, ठीक है। तो देन शुड आई जस्ट, इफ दैट स्टॉक वॉज 1,000 रुपीज़, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 1100 कुछ भी हिट किया था शायद से, तो उससे गिर रहा है और वो मेरे जीरो कॉस्ट शेयर्स हैं, तो क्या मैं उसको दोबारा से फिर जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहाँ तक, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू हैव ए कट ऑफ ऑल्सो। तो ये एक ब्लाइंड एडवाइस भी नहीं है, बट देन इट वॉज लाइक कि कई दिन तक मैंने उसको उस लेवल तक नहीं भी किया, वो अगेन भी गलती हो सकती है। तो मैं एडवाइस में दोनों तीनों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज डाल रहा हूँ, बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्क्स इन आइसोलेशन, but it is just a concept which I wanted to get it to my subscribers and viewers कि भाई ऐसा आप करके देख सकते हो। एंड ये एडवाइस कैसी लगी आप बताओ, एंड प्रैक्टिकल लगी, क्या आप करते हैं, क्या कर सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक इज़ अ स्टॉक, वो ज़ीरो कॉस्ट करके कर लो, वैसे कर लो। बिकॉज एक और भी चीज़ है, आप बहुत कौन से वाला आप मुझे बताएंगे, बिकॉज आई स्ट्रगल एंड मैं इफ़ आई स्ट्रगल तो
आई वॉन्ट टू एडमिट कि मैं ऐसे बुद्धू नहीं हूँ, मेरे पास भी काफ़ी टूल्स है, बट आपके पास इससे कोई बेटर टूल हो तो मुझे बताना, बिकॉज इट्स अ, मैंने क्या बोला था, ये चैनल क्या है, फोरम है कलेक्टिव विजडम की। यार स्टॉक मार्केट के अपने जो रिटर्न्स है ना, हमें समझ ही नहीं आते ढंग, कौन से सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करते हो। आई एम ऑन डीमैट्स, वो कुछ करके देता है, बट डज इट केटर फॉर डिविडेंड, विच वन केटर्स फॉर सेलिंग बाइंग। कई बार वो बोनसेस और स्प्लिट्स आ जाते हैं, वो केटर नहीं करे जाते पोर्टफोलियो के अंदर। हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट योर रिटर्न्स, बिकॉज देर इज दिस इज नॉट हैपनिंग कि मैंने 1 जनवरी 2023 को मैंने 25 लाख रुपए लगाए थे, बस उसके बाद मैं शेयर मार्केट को पलट के नहीं देखा। अब 2 साल बाद मेरा वो अगर 40 लाख हो गया है तो 15 लाख ऑफ 25 से 60% तो मेरा रिटर्न इतना हो गया, मैं इसको CGR में डालूँ। बट बिकॉज प्रैक्टिकली व्हाट हैपन्स इज there was a portfolio, there were fresh purchases, there were fresh something was sold, profit was booked, टैक्स हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम भी आपको पता है, वो कभी बाद में बता दूंगा। वो कभी उसके लिए आपने बेचा अपना लॉस वाला, कभी ये करा, तो ये आप लोग अपना रिटर्न कैलकुलेट कर पा रहे हैं इजीली। आई एम स्ट्रगलिंग, मोटा मोटी का थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन समटाइम्स यू वांट टू साउंड वेरी ना नाइस टू योरसेल्फ कि मेरा 18.9% था, 23.2 है, ये म्यूचुअल फंड वालों का इतना रहता है, मार्केट का इतना है, बेंचमार्क का इतना है, तो मेरा कितना है। भाई साहब मैं तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे डिविडेंड का कैलकुलेशन हो रहा है। अगर NHPC की 15 रुपये की खरीद है तो डिविडेंड तो आई नो रेट अगर उसका 80-85 चल रहा है तो डिविडेंड यील्ड मुझे पता है। कई बार मैं बहुत बार बताता हूँ लोगों को, लोग कहते हैं क्या यंगस्टर आके ना, यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि जब आदमी के बाल सफ़ेद हो जाए ना तो उसकी एक बात को सुन के सिरे से नहीं नकारना चाहिए, उसको थोड़ी डेप्थ में चले जाना चाहिए एक बार। भाई 85 रुपये पे डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होती थी, मुझे भी पता है, पर अगर मैंने 15 रुपये पे लिया है तो मेरे को रिटर्न्स कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, आप बता दो मुझे। क्योंकि इफ़ माई कॉस्ट प्राइस इज़ 15 रुपीज़ and the dividend yield at 85 is let's say 2%, but for me it is working out 11% because that is what I have invested. I have not invested 85, but somebody will turn out to say नहीं, but the value is 85 right now, तो तेरे अरे भैया मेरे को तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करके वो मिल रहा है ना, तो यू टेल मी। बिकॉज यहाँ पे इतने इजीली मत बोल देना कि ऐसे होता है वैसे होता है, थोड़ा समझो ना यार कि मैंने कितने पे लिया था। एंड द सेम थिंग आई कीप आस्किंग इन द रियल एस्टेट ऑल्सो। नहीं, रियल एस्टेट में अगर एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लो, अगर 5 लाख का फ्लैट है और उसका किराया 5 लाख आता है, वो आपने कभी मर्जी लिया हो, 5 लाख का आपने खरीदा था और उसका 5 लाख किराया आता है आपको, तो क्या आपका 100% रेंटल यील्ड है या नहीं है? नहीं, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द करेक्ट प्राइस विच इज़ 1.5 CR एंड 1.5 CR इज जस्ट 3.2%, तो इट विल बी people will do this, but then it will always remain 3% बाबा। इफ़ यू बाय प्रॉपर्टी 1947 ऑल्सो 2025 में भी वो आज की वैल्यू में तो 3% है, बट वो समझो तो सही कभी क्या कहना चाह रहा है। तो दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू सेटल इट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड दिस विल बी माई, वो कहते हैं ना तकिया कलाम, जैसे वेन एवर यू सी अंकुर वारिकू जी का चैनल, यू नो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट SIP एंड व्हाट विल इट कॉस्ट एट दैट टाइम एंड हाउ मच 900 करोड़ यू विल हैव एट दैट टाइम, बिकॉज पता है उसने पकड़ना, हर एक ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। अक्षय श्रीवास्तव जी का वो रहेगा कि उनका चेंज होता रहता है, आज गोवा, फिर दुबई, फिर ये क्रिप्टो, फिर अनलिस्टेड फर्म, फिर ये ले लो वो कर लो, बट देन यू नो दैट इनकंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंट विद समबडी। तो मैं भी कोई 2-4 चीज़ें मैं भी पकड़ूंगा, बार बार आई विल ऑल्सो ड्रिल दैट कि भाई तो रिटर्न कैलकुलेट करना तो सीख लो इन्वेस्टरों। ये फाइनेंस के चैनल खोल दिए दुनिया ने, मैंने भी खोल दिया है, दुनिया के खुले पड़े हैं और कुछ करके बता रहे, ढंग से रिटर्न्स तो कैलकुलेट कर लो। मुझे एक चीज़ तो बता दो कि म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उसने तो शेयर खरीदे हुए हैं भाई ने, वो उसको उस शेयर का जो डिविडेंड मिलता है, लेट से REC खरीदा हुआ है तो REC के शेयरों पे डिविडेंड मिलेगा, वो भाई फंड में डालता है। कैसे दिखाता है, कब दिखाता है, कैसे दिखाता है, मतलब प्रैक्टिकल बात है, दिखाता ही होगा। ये अजम्पशंस हैं बहुत सारी, आई एम ऑल्सो श्योर उसमें डालता होगा और वो नैप बढ़ता होगा, आई ऑल्सो प्रिज्यूम, बट आर यू श्योर? हमें कभी नहीं पता चलता म्यूचुअल फंड ने कोई स्टॉक कितने रेट पे खरीदा और कितने रेट पे बेचा। क्या ये भाइयों बहनों हमें पता नहीं होना चाहिए? आप बताओ। अब मैं इसके साथ साथ वो थोड़ा
एक्टिविस्ट वाली भी सवाल करूँगा कि भी somebody needs to ask ना कि whenever I go to any म्यूचुअल फंड वाली स्टाफ I get to know कि इसने कितने परसेंटेज डाला है और इस क्वार्टर में इसने बेच दिया और इसमें होल्डिंग इतनी थी, अब इसकी इतनी होल्डिंग है एंड म्यूचुअल फंड्स हैड डिक्रीज्ड होल्डिंग इन सो एंड सो स्टॉक, वो सब डेटा रहता है। पर मुझे सिर्फ एक मासूम सवाल ये है कि उसने कितने पे खरीदा था और उसने कितने पे बेचा था, वो डेटा क्यों नहीं से भी उनको बोलता करने के लिए? ज़रूरी है ना, आई वॉन्ट टू रियली नो ना कि तू परसेंटेज तो कर रहा है, मुझे आई वॉन्ट टू नो कि तू कितने पे निकलता है, कितने पे घुसता है, मैं कितने पे निकला था। इफ आई वॉन्ट टू मॉनिटर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू कोटेल इज़ अनदर कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग सम पीपल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग चैनल मिलेगा, आप लोग साथ दें और कमेंट सेक्शन में दें, हम साथ आगे चलेंगे। यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन ए पेडेस्टल से कि वो, मैं बाकी चैनल्स पे काफ़ी ज्ञानी बन के इस तरह रहता हूँ, बट इस चैनल पे मैं नहीं करने वाला काम। व्हेन आई कम इन रियल एस्टेट देन आई एम नॉट लाइक कि तू मुझे ज्ञान देगा, देन आई से ये है। Here I want to do it very this thing because see I want to learn myself lot of things कि भाई मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ, प्रैक्टिकल कंटेंट बना रहा हूँ, तुम कहाँ फंस रहे हो, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, एंड फिर निकालेंगे। एंड मेरे को अभी तक जो वीडियोस डले, 5-6 वीडियोस डले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो मैं तो और एक्साइटेड हूँ कि यार ये तो मैं ना, मेरे सब्सक्राइबर ही मुझे सिखा देंगे या हम सब मिलके सीख लेंगे। एंड दैट इज़ सच ए दिस थिंग बिकॉज आई एम गिविंग यू अ फोरम। एंड मैं शुरू में ही ये फिल्टर करना चाहता हूँ अपना सब्सक्राइबर्स ना, यहाँ मैं उस तरह नहीं चाहता कि मैंने कुछ बोला, अरे तूने तो ये बोला था रेट घट गया उठ गया, बिकॉज सबके चैनलों पे जाके मैंने कमेंट देखे, मैं भी डर रहा था। वो मैं फाइनेंस विद सरनकर का देखा, मैंने अक्षत जी का देखा, अंकुर वारिकू जी का देखा, और बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेस में, एंड उनको अच्छा नहीं लगता। ये कहना बहुत आसान है कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया, भाई खूब फ़र्क पड़ता है, इंसान के बच्चे हैं भाई, ठीक है, वही ऐसा क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? कोई कुछ बुरा बोल दे, जब हमारा इंटेंशन आई एम श्योर उनकी भी नहीं है किसी की, लेकिन क्योंकि साथ नहीं चल रहे, उस सब्सक्राइबर्स को ये क्वेश्चन पेपर रोज़ चेक नहीं करा रहे कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा वीडियो ऐसा है, तुम्हें क्या कहना है, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। बिकॉज भाई इतना एक तरफा होके तो फिर सारे टाइकून ही ना बन जाते, अभी तक कहीं बैठे जाते। तो वी आर ऑल फिगरिंग आउट कि दिस इज वर्किंग फॉर मी। मेरा सिल्वर ETF वाला, सिल्वर वाला वीडियो था, क्या लोगों ने क्या क्या बढ़िया चीज़ें लिखी हैं। आई वॉन्ट थ्रू माई वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन यू शुड लर्न मोर देन वॉट वॉज देयर इन द वीडियो इट सेल्फ। दैट इज़ एज ए क्रिएटर माई दिस थिंग। एंड आई थिंक बिकॉज इसको इतने करोड़ों फाइनेंस चैनल से डिस्टिंग्विश करने का कोई तरीका है, एंड दीज आर अर्ली डेज। एंड जो अर्ली सब्सक्राइबर्स है, जिस तरफ आप लेके जाओगे या आप जाना चाहोगे, अपन उसी तरफ जाएंगे। सब्सक्राइबर कम ज़्यादा होते रहेंगे, लेकिन लेट्स फोकस ऑन क्वालिटी कि नथिंग ईजी विल कम हेयर, नो स्टॉक प्राइस विल कम ठक से, बाय नाउ सेल नाउ दिस, वो तो भैया अखबार में तुम्हें दिखता है, गूगल कर लो, 25-30 ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं, बड़ी वाली, छोटे वालों की तो नहीं करना, हर आके रोज बोलते कि दिस सेज बाय दिस 3 स्टॉक्स दिस मंडे, दिस सेल, दिस बाय दिस सेल। इससे तो दिमाग वैसे ही वो हो जाएगा। फिर क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में इतने से लिमिटेड है, वो आज बाय दिस ये बोल रहा है, बाय दिस वो कह रहा है सेल रेटिंग, बाय रेटिंग, सेल रेटिंग है। Let's do crowdsourcing on information, and we will not restrict ourselves only to, it's a finance thing, we'll not restrict it only to stocks. There are so many other asset classes. Yeah, I know the real estate is there, I'll not put real estate here, उसके लिए मेरा अलग चैनल है, sometimes I'll talk 5% about it also, ठीक है, but there are other asset classes also which I want people to know. I personally feel FD is also not bad. बहुत लोग बोल देते हैं FD तो इन्फ्लेशन से ऐसे, sometimes कैश इज़ बेटर देन FD, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन टेकिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ मिलेगी, जो मेरी तरफ से वो चीज़ मिलेगी जो आपकी लाइफ में वर्क करेगी। इट विल नॉट कम फ्रॉम अल्लम बल्लम करके कि यार कुछ हाई फाई बोल गया, इम्प्रेस कर गया, जार्गन फेंक गया। तो प्लीज़ मेरा हर वीडियो में क्वेश्चन पेपर की तरह आप लोग चेक करा करो कि यार इस वाले में मज़ा आया, ये पॉइंट ठीक था, ये कंसेप्ट ठीक था, एंड इससे बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि कई बार मुझे अपने रिटर्न ही नहीं पता चलते, तो मैंने कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो शेयर्स में मेरे ऐसे 15-20 बड़े अच्छे शेयर्स हैं जो ज़ीरो कॉस्ट हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ख़राब करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, तो एट सम कट ऑफ आई विल हैव टू सेल। ऐसे नहीं है कि यू सी देम गोइंग अप एंड देन यू सी देम कमिंग डाउन, ऐसे भी नहीं होता। बट देन कई वो हीरे नवरत्न की तरह दिखते हैं कि भाई ये देख मज़ा आ गया, ठीक है। तो आगे भी मैं कवर करूँगा। बाइंग इज़ डिफ़िकल्ट बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ सेलिंग, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, आगे वीडियोस बनते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ चैनल, इट्स नॉट कि 20 वीडियो बना के बाय बाय टाटा हो गया, चलता रहेगा, कुछ निकलता रहेगा, कमेंट सेक्शन से अगले टॉपिक्स निकलते रहेंगे। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो एंड डिस्कस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।